जय हिंद दोस्तों, ओनली फॉर जॉब्स झारखंड इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको जॉब से जुड़ी हुई नई नई और लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले दी जाती है। देखिए दोस्तों, झारखंड में एक दिन बाद एक दिन यहाँ पे प्रत्येक दिन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, नए नए योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, जहाँ पे कृषि विभाग द्वारा यहाँ पे झारखंड मिलेट मिशन योजना का शुभारंभ किया जा चुका है, जिसमें मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को 15,000 रुपये तक का राशि मिलने को कहा जा रहा है, जिसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इस योजना का लाभुक कौन होगा, योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, योजना का आवेदन कहाँ करना पड़ेगा और 15,000 तक का राशि आपको किस रूप में मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही नई नई लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहे। आइए दिखाते हैं आपको योजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों, झारखंड मिलेट मिशन योजना, यहाँ पे उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप देख सकते हो, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह हर साल मौसम में परिवर्तन की स्थिरता हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिससे किसानों के लिए खेती में नई नई योजनाओं को लाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यदि कोई किसान खरीफ आधारित फसल की बुआई कर दे और वर्षा अगर समय पर ना हो तो फसल के साथ साथ किसान की मेहनत और पूंजी दोनों का नुकसान हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों के हित में नए नवाचार किए जा रहे हैं और तरह तरह के स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं। वर्तमान 2024 में झारखंड की सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अनुसार राज्य के किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए 15,000 तक की सहायता राशि प्रदान कर रही है। मोटे अनाज में क्या क्या आएंगे उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उससे पहले मिलेट मिशन योजना क्या है, ठीक है। मिलेट मिशन योजना एक तरह के किसानों के लिए राहत भरी योजना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा मोटे अनाज जैसे दलहन, तिलहन, बाजरा इत्यादि फसलों के लिए किसानों को 3,000 से लेकर के 15,000 तक की राशि दी जा रही है, जिससे किसान उचित किस्म के बीज, कीटनाशक और सिंचाई का प्रबंध कर सके। तो इसी उद्देश्य के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो 3,000 से लेकर के 15,000 तक आपको किस रूप में मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उद्देश्य बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट में, आप देख सकते हो। झारखंड मिलेट मिशन योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा 2024 में की गई है, जिसमें 5 वर्षों का प्रस्ताव रखा गया है। आने वाले समय में इस योजना की शुरुआत झारखंड के 24 जिले में की जाएगी, बल्कि हो चुका है। झारखंड के अंतर्गत जिन किसानों के पास 5 एकड़ की जमीन है, उन किसानों को सरकार द्वारा 3,000 से लेकर के 15,000 तक का लाभ दिया जाएगा, और जिसके पास कम भूमि है अथवा 1 एकड़ की भूमि है, तो ऐसे किसानों को 3,000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो योजना में भूमि के अनुसार किस प्रकार आपको राशि का विवरण किया जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका जमीन जो है 1 एकड़ की है, 1 एकड़ में अगर आप खेती किए हो तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, 2 एकड़ में किए हो तो 6,000 रुपये मिलेंगे, 3 एकड़ में किए हो तो 9,000 रुपये मिलेंगे, 4 एकड़ में किए हो तो 12,000 रुपये मिलेंगे, और 5 एकड़ में अगर आपका खेती किया हुआ है तो आपको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। योग्यता क्या होने वाली है कि कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं उसको देख लेते हैं। आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, आप हो। अनुदान रैयत और बटाईदार दोनों प्रकार के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पास 10 डिसमिल से 5 एकड़ की भूमि होना आवश्यक है, ठीक है। कम से कम मिनिमम आपके पास 10 डिसमिल जमीन होना ही होना चाहिए। योजना के अंतर्गत 5 एकड़ की भूमि वाले किसान को 15,000 दिए जाएंगे और 1 एकड़ की जमीन वालों को 3,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। मोटे अनाज की खेती करने वाले किसान को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर खरीफ खेती कर रहे हैं, धान वगैरह, तो ये सब में नहीं होगा। मोटे जो हम लोग आगे बात कर लिए, आगे भी और देखेंगे पूरा डिटेल में। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आपका क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, ठीक है, हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें OTP जाएगा। बैंक पासबुक आपका होना चाहिए, जिसमें आपका पैसा आएगा। भूमि का दस्तावेज, खजाना रसीद जो होता है वो होना चाहिए। जन आधार कार्ड होना चाहिए, वो आधार कार्ड ही है, ठीक है। निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और पैन कार्ड, ठीक है। तो इनमें से अगर आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बहुत लोगों के पास नहीं होगा तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। ये एक नया अपडेट आया हुआ है। आवेदन का आपका आधार कार्ड सबसे बड़ा मैंडेटरी है, और आपका बैंक पासबुक, और आपका जमीन का जो खजाना रसीद हो जाता है, ठीक है, एंड आपका जो पर्चा हो जाता है। तो ये सब मेन चीज़ है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ओके। आवेदन कैसे करें उस पर बात कर लेते हैं। योजना का जो आवेदन है
आवेदन के लिए नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में भी जाना पड़ रहा है। ठीक है, प्रज्ञा केंद्र से मिलेट मिशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त वहीं पे आपको मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म की जानकारी को वहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पे आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ वो अटैच किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। अब आवेदन फॉर्म प्रज्ञा केंद्र में ही आप जमा करवा दें। इसके बाद वहाँ पे वो ऑनलाइन करने के बाद आपको एक वहाँ पे रसीद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उस रसीद को आप रख सकते हो जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों नीचे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि मिलेट मिशन योजना में कौन कौन से अनाज आते हैं। ठीक है, तो योजना के अंतर्गत मोटे अनाजों को शामिल किया गया है जिसमें तिलहन दलहनी प्रकार के अनाज शामिल है। ठीक है, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि तिलहन और दलहन में से कौन कौन से अभी इसमें आपका अनाजों को शामिल किया गया है। मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड में हुआ है, बाकी किसी भी राज्य में अभी नहीं चल रहा है। योजना के अनुसार क्या लाभ दिया जाता है? 3 से 15 हज़ार रुपये तक का आपको सहायता प्रदान किया जाता है। मिशन मिलेट योजना जो है वो आवेदन किस प्रकार से करेंगे? तो आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र जा सकते हैं, आपके गांव के हो, अपने पंचायत के, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको हम तिलहन और दलहनी से संबंधित कुछ अनाज। तो दोस्तों आप इतने सारे अनाजों के लिए ये योजना में आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कांगनी, इसके बाद है कोदो, इसके बाद है चेना, इसके बाद है मकरा, इसके बाद है रागी, सामा, सनवा, बाजरा, जवार, कुट्टू, चौलाई। ठीक है, तो इतने सारे अनाजों के लिए आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और 3 से लेकर के 15 हज़ार तक का आप इसमें सहायता राशि पा सकते हैं। दोस्तों ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नए नए वैकेंसी अपडेट, जॉब के बारे में जानकारी, नौकरियों के बारे में जानकारी, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के भी बारे में जानकारी दी जाती है। और सरकारी योजना का एक चैनल सेपरेटली बनाया गया है, ग्रामीण सरकारी योजना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि सरकारी योजनाओं का जानकारी आपको ज़्यादातर उसी में मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि इसमें हमारे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, ताकि इसमें अगर हम कोई भी अपडेट देंगे तो ये अभी नया योजना है, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो हमने इस वीडियो को हमारे जॉब वाले चैनल में इसलिए पोस्ट किया ताकि एक साथ अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए। ठीक है, तो हमारे सरकारी योजना का भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि उसी में आपको अगले बार से अपडेट मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।